नमस्ते बाबू। आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हम पिछले क्लास में बात किए थे कि संस्कृत का जो चैप्टर है लेकर आएंगे, तो हमारा जो चैप्टर है संस्कृत का, संस्कृत जो 10th क्लास का है, उस संस्कृत के पुस्तक का नाम है पीयूषम। क्या है बाबू? पीयूषम। तो हम लोग जानते हैं कि उस संस्कृत का बुक का नाम है पीयूषम। पीयूषम का मतलब क्या होता है? तो अमृत। क्या होता है मेरे बाबू? अमृत। तो उस पीयूषम के प्रथम पाठ है, माने पहला पाठ है। तो पहला पाठ का जो नाम है वह क्या है? मंगलम है। तो इस मंगलम का अर्थ क्या है मेरे बाबू? अगर एग्जाम में पूछ दे तो सबसे पहले इस मंगलम का अर्थ हम लोग जानेंगे क्या है। तो मंगलम के अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है मेरे बाबू? तो मंगलम का अर्थ जो होता है वह होता है कल्याण, माने कल्याण। कल्याण या शुभ या शुभ हो, तो कल्याण या शुभ दोनों होता है, कोई भी ले सकते हैं। या अच्छा होना, मंगलम के मतलब यह भी होता है कि अच्छा होना। ठीक है। तो इस मंगलम पाठ जो है, तो मंगलम पाठ के सबसे पहले जो एग्जाम में हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इस पाठ के लेखक कौन है ये ध्यान दें। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है मेरा बाबू? उपनिषद से। और उपनिषद के जो लेखक है वह महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र है, टोटल के टोटल मंत्र उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद के लेखक महर्षि वेद व्यास है। तो इस प्रकार जो है मंगलम पाठ के लेखक भी कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि मंगलम पाठ का लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। और उपनिषद के लेखक कौन है? तो भी महर्षि वेद व्यास। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बाबू, ठीक है। तो मंगलम के लेखक महर्षि वेद व्यास और उपनिषद के लेखक महर्षि वेद व्यास, क्योंकि मंगलम में जितने भी मंत्र है टोटल के टोटल मंत्र उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, ये तो हमारा डाउट्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो मेरे बाबू ये तो जान गए कि इसके लेखक महर्षि वेद व्यास है, और उपनिषदों की कुल जो संख्या है 108 है। कितना है? 108। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक। लेकिन कहा यह प्रश्न करेगा कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वहां पर अगर पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब यहीं पर क्वेश्चन हमारा टफ हो जाए, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 108 होगा मेरे बाबू। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, मंगलम उसमें दे दिया रहेगा, तब वहां पर 4 होगा कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 4। देखिए, अब हम देखते हैं कि मंगलम पाठ का जो इंट्रोडक्शन है ये ध्यान देंगे। देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहा है बाबू कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ये उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। पूछ देगा कि ये वैदिक वाङ्मय के
अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है मेरे बाबू। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्राधान्यतया गीयते। सर्वत्र मतलब क्या होता है कि सभी जगह। सर्वत्र मतलब क्या होता है बाबू? सभी जगह। परम पुरुषस्य माने परम पुरुष के, परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता जो है सभी जगह गाई जाती है। यह जो है इस वाक्य का जो अर्थ है वह कह रहा है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता गाई जाती है। आप क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ये सारा का सारा पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि परम पुरुष परमात्मा की प्रधानता कहाँ गाई जाती है, तो कहाँ गाई जाती है बाबू? सभी जगह। ठीक है, तो ये कौन समझ सकता है? जो पूरे डीपली से स्टडी किए, तो इसलिए पूरा हम डीपली से बता रहे हैं आप लोगों को। तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। ऐसे हम लोगों को उत्तर देना है और अच्छे से डीपली स्टडी करना है और पूरे अच्छे से हम आप लोगों को समझाएंगे। कह रहा है कि तेन परमात्मान जगतः व्याप्त अनुशासितम चह अस्ति। अब बच्चे कहेंगे कि चास्ति लिखा है, सर पढ़ रहे हैं चास्ति, तो मेरे बाबू यहाँ पर हम संधि विच्छेद किए। तो कह रहा है कि तेन परमात्मान जगतः व्याप्त अनुशासितम चह अस्ति। उनके द्वारा, परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ये जगत जो है, संसार जो है, जगत का अर्थ होता है मेरे बाबू संसार, और परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ये संसार जो है अनुशासित है, व्याप्त है, फैला हुआ है। किसके द्वारा? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा क्या है? व्याप्त है और अनुशासित है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये संसार जो है किसके द्वारा पूरा व्याप्त है और अनुशासित है? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ये क्या है? संसार क्या है? व्याप्त है और अनुशासित है। सह एवं सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। और सभी का परम लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर को प्राप्त करना ही सभी का परम लक्ष्य है। कि सभी जितने भी संत है, जितने भी साधु है, जितने भी महात्मा है, उनके परम लक्ष्य एक ही है कि किसको प्राप्ति हो जाए? तो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वही उनका परम लक्ष्य है। अब कह रहे हैं अस्मिने पाठे परमात् परम उपनिषादम पदात्मा का पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। और कह रहा है कि अस्मिने पाठे मतलब इस पाठ में, परम उत्परा उपनिषादाम पदात्मा का पंच मंत्र संकलिता। इस पाठ में उपनिषद के पदात्मक पाठ जो है, ये पाठ जो है मंगलम उपनिषद से लिया गया है, और यह पाठ जो है पदात्मक पाठ है। और इस पदात्मक पाठ में 5 मंत्र संकलित है। मतलब ये जो मंगलम पाठ है पदात्मक पाठ है, और इस पदात्मक पाठ में टोटल कितने मंत्र है मेरे बाबू? 5 मंत्र। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। और मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की कितनी संख्या है मेरे बाबू? तो 4। और मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं? तो मंत्र का बात कहेगा तो मेरे छोटू ध्यान देना है, मंत्र पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो मंत्र जो है कितने हैं? तो मंगलम पाठ में मंत्र जो है 5 है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो पदात्मक के मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि पदात्मक मतलब होता है क्या। तो ये जो है हम पूरा हटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो पदात्मक के मतलब मेरे बाबू
पदात्मक के मतलब देखिए, मेरे छोटे भाई ध्यान देना है, पदात्मक के मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो पदात्मक के मतलब होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी पद, कोई भी पाठ पदात्मक है या गधात्मक है या संवादात्मक है या कथात्मक है। तो सबसे पहले हम आपका डाउट्स जो है ये क्लियर कर देते हैं कि पदात्मक किसे कहते हैं। तो पदात्मक के मतलब होता है कोई भी पाठ है उसमें टोटल का टोटल मंत्र ही हो या श्लोक ही हो, मंत्र या श्लोक दोनों बात सेम ही है, टोटल का टोटल मंत्र हो या श्लोक हो तो वह पाठ जो होता है पदात्मक होता है। और यदि मंत्र और श्लोक के अलावा कोई हिंदी में भी संस्कृत लिखा हुआ हो कोई पॉइंट, तो वह पदात्मक पाठ नहीं होगा। पदात्मक पाठ होने के लिए टोटल का टोटल उस चैप्टर में मंत्र और श्लोक होना चाहिए। और मंगलम पाठ में जितना भी है पांचों का पांचों मंत्र ही है और श्लोक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। इसलिए मेरे बाबू ये पदात्मक पाठ है। और हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ श्लोक भी है थोड़ा और कुछ संस्कृत में अनुवाद भी है। तो वो जो है वह क्या है, तो ये वह पदात्मक पाठ नहीं है, ठीक है। तो और भी चैप्टर है जिसमें आलस्य गाथा है, उसमें भी कुछ कहानी है, कथात्मक पाठ है। तो ये बात जो है आगे के नहीं बता रहे हैं, थोड़ा ये डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि पदात्मक पाठ किसे कहते हैं। तो जहां पर मंत्र और श्लोक केवल दिखाई दे पाठ में तो वह पदात्मक पाठ है। तो इस मंगलम पाठ में टोटल का टोटल 5 मंत्र है, तो ये पदात्मक पाठ है मेरे बाबू। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर अभी बताया कि 4, 108, 5। तो देखिए बाबू, उपनिषदों की कुल संख्या जो होती है, ध्यान देना है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उपनिषदों की यदि संख्या कह देगा कुल तो 108 होगा। कुल उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की उपनिषद की कुल संख्या पूछ देगा तो 108। और मंगलम लगाकर पूछेगा, मंगलम पाठ में लगाकर उपनिषद पूछेगा, मंगलम और उपनिषद पूछेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 4। और पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5। या श्लोक पूछ दे, मंत्र पूछे या श्लोक पूछे, बात दोनों सेम ही है, तो 5 है। ये कैसा पाठ है, तो ये पदात्मक पाठ है। ये कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ध्यान देना है, जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और बाबू लिख कर हम देते हैं। ये जितने भी हम पॉइंट पढ़े, इसमें से जितने भी हम पॉइंट बताए, मिनिमम 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, आएगा ही आएगा 2026 में। अगर नहीं आया तो भेंट मिल लीजिएगा, फिक्स है, हम कह रहे हैं कि आएगा ही आएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए ये जो है, अब हमारा मंत्र चालू हो गया, तो स्टार्ट हो गया। देखिए बाबू, तो इस मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है, 5 है। देखिए मंत्र श्लोक नंबर 1 है, ये जो श्लोक नंबर है ये 1 है, ठीक है। मंत्र कहिए या श्लोक कहिए, दोनों बात सेम ही है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, हिरणमयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं कुशानापविरेणु सत्य धर्माय दृष्टवे। तो ये जो इसके बगल में जो रेड कलर का लिखा हुआ है, ये ईश्वास्य उपनिषद लिखा गया है। मतलब क्या हुआ कि ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, ये किससे लिया गया है, तो ईश्वास उपनिषद से लिया गया। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्लियर कर देते हैं मेरे बाबू। हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन मतलब क्या होता है, सोने जैसा।
हिरणमयन मतलब क्या होता है मेरे बाबू? सोने जैसा। सोने जैसा, जैसे गोल्ड होता है उसी का बात कर रहा है, सोना का बात कर रहा है, सोने जैसा। पात्रेण मतलब पात्र से, बर्तन से। पात्र कहिए या बर्तन कह दीजिए या ढक्कन कह दीजिए, ठीक है। पात्र कहिए या बर्तन कहिए या ढक्कन कह दीजिए, तीनों बात सेम ही है। तो कह रहा है कि हिरणमयेन शतस्य। तो देखिए बाबू इसमें संधि विच्छेद कर रहे हैं। शतस्य अपिहितम, माने शतस्य मतलब क्या होता है मेरे बाबू? तो शतस्य मतलब होता है सत्य का। शतस्य मतलब सत्य का, और इसी में अपिहितम है, अ मिलकर आ हो गया है, दीर्घ संधि है। तो अपिहितम मतलब ढका हुआ। अपिहितम मतलब ढका हुआ। अपिहितम मतलब क्या होता है मेरे बाबू? ढका हुआ। और मुखम मतलब मुख। मुखम मतलब मुख, ही ईश्वर। सत्य का मुख, हिरणमयन मतलब सोने जैसा, पात्रेण मतलब पात्र से, बर्तन से, शतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, और मुखम मतलब मुख। सत्य का जो मुख है वह सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से क्या है? ढका हुआ है। इसका जो मीनिंग है वो हम क्लियर कर दी, अर्थ जो है, ठीक है। सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से क्या है? ढका हुआ है। अब देखिए जो ये है इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे बाबू ध्यान देते हैं। देखिए, तत्व त्वम पुषानापवृणु सत्य धर्माय दृष्टवे। कह रहे कि हे ईश्वर, हे परम पुरुष परमात्मा। तत्व मतलब उसे, त्वम मतलब आप, अपावृणु मतलब हटाइए, हे पुषण उसे आप हटाइए, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, मतलब इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है, बालकाय बालक के लिए, और दृष्टि देखने के लिए, प्राप्त के लिए। हे परम पुरुष परमात्मा, उस सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, उस सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटाइए? तो सोने को, पात्र को हटाइए। तत्व मतलब उसे, उसे मतलब ये तत्व किसके लिए है? तो हिरणमयन पात्रेण के लिए है, माने उसे। तो मतलब आप हटाइए, हे पुरुषन आप उसे हटा दीजिए, सत्य धर्म के, सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म के लिए, दृष्टि मतलब सत्य धर्म को देखने के लिए। ये सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का जो मुख वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस सोने को, पात्र को हटा दीजिए, जिससे हमें क्या हो जाए? सत्य धर्म की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए। तो उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तत्व मतलब उसे, तो मतलब आप, हे पुरुषन आप उस सत्य धर्म के देखने के लिए उस सोने को, पात्र को हटा दिए, तभी जाकर सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डाउट्स है हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पर राइट साइड में जो दिया है ये दिया है कि ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है मेरे बाबू, ये किससे लिया गया है? तो ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछता है कि हिरणमयेन पत्रेण शतस्य डट डट डट, ऐसे पूछता है। हमें तो पूरा याद है मेरे बाबू, लेकिन हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये जो है श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमें याद रखना है कि ये ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में प्रथम श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए थोड़ा हम आप लोग से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का जो है मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। एक ये क्वेश्चन हो गया।
सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटाना चाहिए? तो सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए सोने को पात्र को हटाना चाहिए। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गया। और यही क्वेश्चन टफ कब हो जाएगा? जब ये वाला पॉइंट नहीं याद रहेगा तब। जब पूछ देगा कि मंगलम पाठ के पहला श्लोक या पहला मंत्र के किस उपनिषद से लिया गया है, तो बच्चे बहुत क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो बच्चे डीपली पढ़े होंगे वो जवाब तुरंत ही दे देंगे। तो ये मंगलम पाठ का पहला जो श्लोक है वह ईश्वास उपनिषद से लिया गया है। और ठीक है मेरे बाबू, ईश्वास। और यह भी पूछ सकता है कि हिरण्मयेन पत्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषाणापविरेणु सत्य धर्माय दृष्टवे। इस जो है ये मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईश्वास उपनिषद से लिया गया है। और अब अपना जो है नेक्स्ट क्लास जो है अगले दिन देंगे। और ऐसे वीडियो के लिए हमसे मिलते रहिए। और अच्छे लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे बाबू, और शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों में। ठीक है, ताकि उन बच्चों को हमारा जो इजली आसान लैंग्वेज में जो हम संस्कृत समझा रहे हैं वो बच्चे आसानी से पढ़ लें। और कहीं पर भी नोट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहीं पर पढ़ने से तुम्हारा जितने भी डाउट्स है क्वेश्चंस का वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन टच करेंगे सभी का सभी क्वेश्चन आप पूरा करेक्टली टच कर देंगे। और ऐसे वीडियो के लिए धन्यवाद मेरे बाबू।